आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है। किसी के घर का भी मैप हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स को, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि ये जो है जो कोर्स करते हैं उनके लिए ही ज़्यादा सुविधा रहती है इस चीज़ को, क्योंकि डीपली ये चीज़ें समझाई जाती हैं उसमें। और या फिर जैसे कह सकते हैं हम कि अगर मान लो आपने कोर्स नहीं किया है तो आप जो है हमसे इस चीज़ को कांटेक्ट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, कि हमें हमारे घर में या हमारे शॉप में कहीं भी कोई वास्तु दोष है उसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि इसमें खाली हम जैसे भी मैं इस केस में ही आपके सामने कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगी, तो उसमें हम ऑरली किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। थोड़ा सा हमें बार चार्ट का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे इसमें हम देखें, इसी मैप में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमें दिख रहा है, बहुत छोटा है। ESE काफ़ी बड़ा है, WNW भी बड़ा है। तो बार चार्ट में भी ये टेक्निक्स बड़ी आएंगी जब उस बार चार्ट में इसको सेट करा जाएगा, इन सारी कैलकुलेशंस को। और फिर उसमें कितना हमें जो है, ये तो दिख रहा है कि छोटे बड़े हैं, लेकिन कितनी हमें इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, इसमें कौन सा कलर ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, वो सब चीज़ें जो है हम क्लास में ही समझा पाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इंसान जो है क्लास को भी अटेंड नहीं कर सकता, और यदि वो हमसे भी नहीं करवा सकता, वो खुद ही करना चाहता है, तो कुछ परसेंट आराम मिल सकता है उसे। तो आप सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स को समझने सीखिए कि आपके पास मैप है, उसमें 60 डायरेक्शन आपने बना ली हैं या किसी से बनवा ली हैं, तो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स कैसे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे ही आपके सामने मैप है, ये एक जो है रियल केस स्टडी है, इसीलिए आपसे इसके सामने आपसे इसका डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। एंट्रेंस की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी एंट्रेंस है, ये आपको दिख रही है, ये इनकी एंट्रेंस है। ठीक है। और एक एंट्रेंस इनकी ये है, दो एंट्रेंस हैं इनकी। मेन एंट्री इनकी जो बड़ा गेट है इनका वो ये है, और ये इनका शॉर्ट गेट है। अब यदि हम देखें तो ये इनकी N2 में एंट्रेंस आ रही है, और ये इनकी एंट्रेंस की हम बात करें तो ये आपकी N1 और W8 नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, या NNW में आ रही है। अगर ये N3 में होती, NNW के N3 में ये एंट्रेंस होती तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन N2 की एंट्रेंस जो है वो ऐसी एंट्रेंस होती है कि जो भी इनके घर में घुसेगा, इनका घर बहुत सुंदर होगा, क्योंकि अट्रैक्शन की जोन में आ रही है, घर सुंदर होगा इनका, अंदर से घर बहुत डेकोरेटिव होगा, सुंदर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब लोग अंदर घुसेंगे तो घुसने से क्या है, लोगों को एक जलन होगी, ये इतने सुंदर घर में कैसे रह रहे हैं। उससे क्या होगा, इनके नज़र दोष लगेगा, और हो सकता है इनके घर में तंत्र मंत्र का भी असर आ जाए। NNW के N2 की एंट्रेंस ये प्रॉब्लम देती है। साथ ही नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस आ रही है, तो घर में रहने वाले किसी भी मेंबर्स को बैड हैबिट्स की आदत पड़ सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, कोई भी बैड हैबिट्स पड़ सकती है आदत, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपको कोई भी हो, कोई सर्वेंट हो, कोई भी हो, लेडीज़ हो, किसी को भी बैड हैबिट्स की आदत पड़ सकती है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि सुसाइड केस भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइप के घरों में। तो हमें तो एंट्रेंस ही सबसे बेकार लगी है इसकी। नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस को ब्लॉक कराया गया, NNW की N2 की एंट्रेंस को भी ब्लॉक कराया गया। पहली रेमेडीज की हुई ये। एक बात और ध्यान रखनी होती है, ब्लॉकिंग एंट्रेंस की जो होती है वो हमेशा आपको कब करनी है, जब आप पूरा घर को बैलेंस कर लें। सबसे लास्ट में हमें एंट्रेंस ब्लॉक करनी होती है। साथ ही यहाँ पे हमने क्या लगाया है, साथ ही यहाँ पे एंट्रेंस पे हमने बैलेंसर भी लगाया, जो कि एडवांस वास्तु टेक्निक का पार्ट्स है। ब्लॉक करने के बाद वो उसमें बैलेंसर भी लगाए गए हैं दोनों एंट्रीज में। अंदर चले, अंदर इनकी किचन कहाँ थी, NNE में किचन थी इनकी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किचन होने पे क्या है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मन में शांति बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि शांति की जगह पे क्या आ गई, आपकी अग्नि आ गई। दो ऑप्शन है, या तो आप इस किचन को ही रिमूव कर दीजिए यहाँ से, अगर कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं या करा रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है NNE की किचन को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ से। नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है, हमें उसे बैलेंस करना होता है, उसकी रेमेडी करनी होती है। गैस के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगाया जाता है।
साथ में ही स्लैब का कलर कैसा है, साथ में ही क्या देखना होता है, स्लैब का कलर, साथ में देखना होता है कि पूरी किचन में कौन सा कलर हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी आ रहा है किचन में। यहाँ भी खास ध्यान रखने का है कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है यहाँ पे कोई भी आइटम हो नहीं, किचन का कम से कम गैस आइटम तो बिल्कुल ना हो यहाँ पे। अदरवाइज़ कोई जो है आपका हीटर वगैरह, कोई भी माइक्रोवेव, ऐसी कोई भी चीज़ नॉर्थ ईस्ट में ना हो। यहाँ पानी रख सकते हैं, अदरवाइज़ सब चीज़ों को यहाँ अवॉइड करेंगे। ये सारा जो है हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद इससे आगे चलते हैं। आप देखो ये ई.एन.ई. में इनकी क्या है, ई.एन.ई. में इनकी टॉयलेट है। ये आपको टॉयलेट सीट दिख रही है, ये ई.एन.ई. में आ रही है। ई.एन.ई. में टॉयलेट आने का मतलब क्या है, जो भी खुशियाँ हैं वो सब खुशियाँ ख़त्म। जितना भी खुश होंगे ये, उससे ज़्यादा ये दुखी हो जाएंगे। और जो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट लाइफ में, वो बिल्कुल डिस्पोज हो जाता है। जितना भी खुश होने की कोशिश करें नहीं हो पाता वो, ठीक है। तो इसको भी हमने ब्लॉक कराया। फिर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में भी आप देखिए वाटर टैंक बना हुआ है, इसको भी ब्लॉक कराया गया क्योंकि पैसे का सोर्स बिल्कुल ख़त्म है। बहुत वास्तु दोष था इस प्लॉट में, इस घर में बहुत वास्तु दोष था। साउथ ईस्ट को ये वाटर टैंक को भी बैलेंस कराया गया, स्ट्रिप से ब्लॉक किया गया, साथ ही यहाँ पे बैलेंसर यूज़ हुए। ई.एन.ई. की टॉयलेट को भी ब्लॉक किया गया, इसके साथ ही वहाँ पे बैलेंसर यूज़ हुए। और साथ ही में यहाँ पे इनके साउथ वेस्ट में, यहाँ पे इस जगह पे साउथ वेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे इनका रेड कलर हो रहा था, जिससे क्या है कि इनके जो एक फैक्ट्री थी इनकी, उसमें जो है जो इनका मालिक जो था फैक्ट्री का और जो लेबर थी, उनमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहते थे। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हमने वो रेड कलर वहाँ से रिमूव कराया, ठीक है। और एक चीज़ और थी इसमें, ये इनके जो सोफ़े थे, लिविंग रूम दे रखा है आपका, यहाँ पे इनके सोफ़े रखे हुए थे, यहाँ पे इस जगह पे। तो कोई भी इनकी मीटिंग होती थी वो फ्रूटफुल नहीं हो पाती थी, सक्सेस नहीं हो पाती थी वो मीटिंग। घर में कोई भी अगर ऑफिशियली मीटिंग करने आता था तो वो सक्सेस नहीं होती थी। तो हमने इनसे कहा अपना ये सोफ़ा जो है यहाँ से चेंज करके आप इसे इस साइड रखिए। हालांकि बहुत सारी रेमेडीज़ हमने इनके मकान में बताई क्योंकि इनका कलर्स भी बहुत गलत था, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी चीज़ बता रही हूँ कि किसी के घर का भी वास्तु जब हमें सही करना होता है, सबसे पहले तो उसके प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। हालांकि जो मैंने आपको भी रेमेडीज़ बताई है, इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम थी इनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम थी। कैश की प्रॉब्लम थी, रिलेशंस की प्रॉब्लम थी, फनिंग बिल्कुल नहीं थी लाइफ में, उदासी रहती थी हर समय घर में, और इसके अलावा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। एन.एन.ई. में किचन होने पे आगे जो है बड़ी बीमारी जो है घर में आने के पूरे चांस रहते हैं। और साथ ही जो है अट्रैक्शन का जैसे बात हुआ था, हस्बैंड वाइफ में आर्गूमेंट्स भी रहते थे, कलर्स का भी बहुत चक्कर था इनके घर में। तो वो सारी रेमेडीज़ काफ़ी ब्रीफली थी, मैंने आपको शॉर्ट इसमें बताई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आप अपने घर की जो है जो आपका घर का नक्शा है उसको 16 डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के बाद इस तरीके से प्रॉब्लम्स को मैच करके देखिए कि आपकी टॉयलेट कहाँ है, आपकी किचन कहाँ है, आपका वाटर टैंक कहाँ है, आपका ओवरहेड टैंक कहाँ है, या फिर आप ये देखिए कि आपको प्रॉब्लम कौन सी डायरेक्शंस की है, उस जोन में क्या रखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही में उसका फिर हमें क्या है उपचार करना होता है, उसकी रेमेडीज़ करनी होती है, वो भी रेमेडीज़ बिना तोड़ फोड़ के होती है। अब इनके घर में आप देखिए, मैंने आपको बहुत ही मामूली सी मैंने इनकी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आपको दिखाई हैं अभी, और इनकी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करी है। जहाँ कहीं भी गलत चीज़ है वहीं पे हमने स्ट्रिप लगाई है, साथ में जो है बैलेंसर यूज़ करे हैं, तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई है, थोड़ा सा काम होता है बस। और अधिकतर क्या होता है कि हम बेसिक वास्तु में जाए तो उसमें ये होता है कि अरे यहाँ पे ये स्टेयर गलत है, अरे यहाँ पे टॉयलेट गलत है, सब तोड़ दो, सब हटा दो। लेकिन महावास्तु में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें जो है बिना तोड़ फोड़ के जो है पूरी कोशिश करनी होती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई गड़बड़ है तो उसके हम रेमेडीज़ को अवॉइड करते हैं, उसको हमें हटाना ही पड़ता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लो स्टेयर है, नॉर्थ ईस्ट में मान लो आपकी किचन है, कोई इलेक्ट्रिक आइटम है, सो सब शिफ्ट करिए वहाँ से, उसकी कोई रेमेडीज़ नहीं है। अदरवाइज़ सारी दिशाओं की रेमेडीज़ हम बिना तोड़ फोड़ के ही बताते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत सारा लगेगा अपने घर का वास्तु सही करने में। और यदि आप नहीं कर सकते तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी को भी अपने घर का वास्तु सही कराना है तो बात कर सकता है। और यदि कोई बंदा अपने घर का नया हाउस मैप बनवाना चाहता है
नया नक्शा बनवाना चाहता है तो वो भी हमसे बात कर सकता है। और इसके अलावा कुंडली भी दिखवा सकते हो आप हमसे। और साथ ही में अभी जो है कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे तो आप इन कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।